गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मोस्ट वेलकम। आप वोकैब के इंग्लिश के वोकैब के सेशन में आज सुबह 6 बजे क्लास 26 के साथ उपस्थित हैं। ठीक है, हम आज वर्ड नंबर कौन सा पढ़ेंगे? प्लीज़ रिकॉल इन योर माइंड में रिकॉल करिए। ये अगर आपका आंसर 71 है दैट मीन्स यू आर डूइंग प्रिपरेशन, अदरवाइज प्लीज़ डू। ओके, तो आवर वर्ड नंबर 71 क्रुक मीन्स धोखेबाज। धोखेबाज शब्द से हम आज शुरुआत करते हैं। तो क्रूक जो वर्ड है उसका मतलब होता है धोखेबाज। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, ए वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी बहुत ही ज़्यादा बेईमान आदमी। स्पेशली ए क्रिमिनल और ए चीट, यानी एक आपराधिक मामलों में रूप में रहा है, या फिर चीट यानी धोखेबाज के रूप में रहा है। तो क्रूक पर्सन, ये क्रूक ये नाउन के रूप में है जिसका मतलब होता है धोखेबाज। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो हो सकता है सिनोनिम्स हो सकता है, क्या हो सकता है? रग का मतलब क्या होता है? जो होता है आपका रग का मतलब भी होता है धोखेबाज। स्काउंड्रल का मतलब भी धोखेबाज, चीटर, ऑफेंडर अपराधिक, चीट धोखे देने वाला, कल्प्रिट अपराधी। तो इस प्रकार से इसका एंटोनिम्स की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम्स जो होता है हीरो, है ना। हीरो जो होता है इसका एंटोनिम्स होता है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं भाई, इसका धोखेबाज का जस्ट उल्टा क्या होगा? इसका हीरो होगा। ठीक है, अब इसके सेंटेंस की बात करते हैं, यूज़ की बात करते हैं। वी शुड अवेयर ऑफ क्रूक पर्सन, यानी हमें क्या होता है धोखेबाज लोगों से थोड़ा जागरूक होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे कौन सा वर्ड पढ़ा? क्रूक मतलब क्या होता है? धोखेबाज। नेक्स्ट वर्ड इज वोकैब नंबर 72 वर्ड है आपका जो है ना, उसके बारे में बात करते हैं। यूनेनमसली, बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसको पढ़ते जो हैं वो क्या पढ़ते हैं? यूनेनमसली, यूनेनमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से। क्या होता है? सर्वसम्मति से, यानी विदाउट ओपोजिशन। यानी एक बात बताइए, सर्वसम्मति से अपन बोलते हैं ना कि अरे इस नियम को सर्वसम्मति से पारित किया गया, तो विदाउट ओपोजिशन, यानी ओपोजिशन बिल्कुल नहीं है इसमें। विद द एग्रीमेंट ऑफ ऑल पीपल, यानी एग्रीमेंट जो है, सहमति है, वो सभी लोगों की होती है। इन्वॉल्व, यानी सभी लोग अगर इसमें सहमत हो, इन्वॉल्व हो और विदाउट ओपोजिशन, तभी इसके बारे में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स की। कलेक्टिवली, कॉमनली, कंसिस्टेंटली, यूनिवर्सली, यानी यहाँ पे जो सिनोनिम्स हैं वो क्या है? कलेक्टिवली है, कॉमनली है, कंसिस्टेंटली है, यूनिवर्सली। तो ये इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं ये जनरली क्या होते हैं? आपके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो इसका डिफरेंटली, डाइवर्जेंटली। तो डिफरेंटली का मतलब होता है अलग ढंग से, अलग तरह से। डाइवर्जेंटली का मतलब होता है भिन्न भिन्न तरीके से। तो यहाँ पर जो यूनेनमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से, यानी कोई विधेयक सर्वसम्मति से पास कर गया, किसी आदमी को अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से पास कर लिया गया, या किसी नेता को उस पार्टी का अध्यक्ष सर्वसम्मति से पास कर लिया गया, या फिर किसी पुरस्कार के लिए किसी आदमी को बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी वोटिंग के सर्वसम्मति से पास कर लिया गया। तो ये यूनेनमसली, द वर्ड कैन बी यूज्ड in different types. Okay, now turn to the use मतलब उपयोग। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन वाज यूनेनमसली सिलेक्टेड फॉर द दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सुपरस्टार जो अमिताभ बच्चन है उनको सर्वसम्मति से क्या किया गया? दादा साहब फाल्के अवार्ड से क्या किया गया? नवाजा गया, उनको पुरस्कृत किया गया, सर्वसम्मति से उनका सिलेक्शन किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या होगा? यूनेनमसली। ठीक है, नाउ टर्न टू द वर्ड नंबर 73 वर्ड है कन्फिस्केट। क्या होता है वर्ड है? कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, किसी चीज़ को हथिया लेना, किसी चीज़ को पा लेना। टेक और सीज, लेना, पर लेना कौन सा? उसको, जैसे किसी ने अवैध से रूप से कब्जा कर रखा है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसको अपने कब्जे में कर लेती है। तो जब्त कर लेना, कब्जे में कर लेना। ठीक है, टेक और सीज समवन्स प्रॉपर्टी विद अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा। इलीगल प्रॉपर्टी किसी के पास है थोड़ी देर के लिए, तो उस इलीगल प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट क्या होती है? कन्फिस्केट कर लेती है, यानी जब्त कर लेती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे पास सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स होता है इम्पाउंड,
इम्पाउंड का मतलब होता है हथियार लाना, सीज का मतलब हथियार लाना, टेक मतलब लेना, रिक्विशन का मतलब क्या होता है अपने अधिकार में ले लेना। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है गिव देना, क्योंकि लेना और देना, ऑफर किसी को प्रदान करना, प्रोवाइड प्रदान करना। ठीक है, इसका यूज़ के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट वांट टू कन्फिस्केट द इलीगल प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट चाहती है, ये वांट की जगह वांट्स होगा, है ना, यहाँ पे क्या हो ग्रामेटिकल एरर है तो प्लीज़ इसको सही कर लीजिएगा, क्या होगा वांट्स होगा, WANTS। वांट्स का मतलब होता है वो सरकार चाहती है, क्या चाहती है, इलीगल प्रॉपर्टी को जब्त करना चाहती है। देखो कई सारी इलीगल प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, लोग उसको क्या होता है हथियार लेते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट वांट्स टू कन्फिस्केट द इलीगल प्रॉपर्टी। अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। देखो 3 वर्ड अपनों ने पढ़े, 3 वर्ड पढ़ा, क्रूक धोखेबाज, यूनानिमसली विदाउट ऑपोजिशन यानी सर्वसम्मति से, और कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है जब्त कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड हैं वो आपने पढ़े। अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके कितने हो चुके हैं, अभी तो चलो आपके सामने आ चुका था, 1-0 हो चुके हैं, यानी 120 हो चुके हैं। नाउ टर्न टू द 1-1। वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईज इन राइटिंग और वर्किंग, बहुत ही प्यारा वर्ड है। वन हु कैन यूज ईदर हैंड विथ ईज इन राइटिंग और वर्क, यानी एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, यानी एक आदमी ऐसा जो दोनों हाथों को समान रूप से उपयोग कर पाए। ठीक है, यानी लिखने में या में, जैसे आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी है ना, तो वो वायरस था, दोनों एक बोर्ड से दोनों हाथों पे लिखता है, यानी इस प्रकार के आदमी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं, एक है ना दोनों हाथों में दक्ष, यानी इसको बोलते हैं द्विहस्त दक्ष। अगर इंग्लिश में बोले तो दोनों हाथों में जो दक्ष होता है, यानी दोनों हाथों से लिखना है, दोनों हाथों से काम कर लेता है, उसके लिए लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कोई मायने नहीं रखता, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए यूज़ करिए, जिस प्रकार से अपन बोल सकते हैं इन द फिल्म 3 इडियट वायरस इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस, बस वी कैन यूज। नेक्स्ट, थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर, ऐसी वस्तुएं जो क्या होता है सेम नेचर की हो। सेम नेचर जैसे क्या होता है, हम बोलते हैं ना और यार इसका घर तो ऐसा है जैसा मेरा, इसकी तो बाइक वैसी वैसी है जैसी कि मेरी बाइक है, उस प्रकार से इसका जो गुड़िया है ना वो मेरी जैसी, मतलब कुल मिला के बिल्कुल उसका नेचर एक जैसा हो, प्रकृति एक जैसी हो, दिखने में एक जैसी हो, उसको बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप। और समरूप के लिए वर्ड जो होता है यहाँ पर होता है होमोजीनियस। क्या होता है, होमोजीनियस, यानी अपन बोलते हैं ना कि एक बर्तन ले, होमोजीनियस बर्तन लो, जैसे मतलब होता है एक जैसे, समरूप, तो इसके लिए जनरली वर्ड उसका जाता है समरूप। और ये वर्ड जो होता है बायोलॉजी या केमिस्ट्री में यूज़ होता है, जिसका एक और अर्थ होता है समांगी। जैसे समांगी और विषमांगी होता है ना, समांगी विलियन लेते हैं, समांगी विलियन लेते हैं, मतलब होता है एक जैसा विलियन लेते हैं, एक जैसा नेचर का विलियन लेते हैं। तो थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ द सेम नेचर। ठीक है, 2 व्यक्तियों के नेचर को भी बोला जा सकता है कि यार इसका नेचर उसका होमोजीनियस है, मतलब अपने जैसे उसके पिताजी का नेचर जैसा है उसके बेटे का जी नेचर है, यानी बोथ आर होमोजीनियस। तो वी कैन यूज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। ओके, नेक्स्ट 1-2-3 में है थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ अपोजिट नेचर, यानी अगर कोई कंटेंट जो होता है वो अपोजिट नेचर के रूप में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो अपोजिट नेचर के लिए बोलता है हेट्रोजीनियस। जीनियस तो होता ही है, पर कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब ये रहा। अब देखिए यहाँ पे जीनियस का मतलब होता है गुण, है ना। अब यहाँ पे जिसमें होमो होता है तो उसका मतलब होता है सही। जैसे होमो किससे बना, होम से बना। होम मतलब होता है घर, यानी घर में अगर सारे सदस्य क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। और हेट्रो का मतलब होता है घृणा करना। जैसे हेट होता है ना, हेट मतलब आई हेट यू, तो हेट्रो से क्या होता है, हेट घृणा क्यों करते हैं, क्योंकि वो अलग है। तो यहाँ पे हेट्रो से बन गया आपका विषमांगी या विषम रूप। याद रह जाएगा आपको। देखिए याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, विषमांगी या विषम रूप। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब होता है समरूप या समांगी, और थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ ऑपोजिट नेचर उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस यानी विषम रूप। ठीक है, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा आदमी जो कई सारी लैंग्वेज जानता है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। क्या बोलते हैं उसको, लिंग्विस्ट बोलते हैं, LINGUIST।
GUIST। लिंग्विस्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो कई सारी लैंग्वेज जानता है उसको बोलते हैं हम लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, भाषाविद। क्या होता है उसका मतलब, भाषाविद। अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है भाषाविद। भाषाविद इसका मतलब होता है। चलिए अब बात करते हैं आगे। वन हु नोज साइंस ऑफ द नेचर एंड ग्रोथ ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज, यानी जो शब्द और भाषा के प्रकृति और विकास का अध्ययन करता है या ऐसा विज्ञान है, उसके बारे में क्या बोलते हैं, तो उसके बारे में बोलते हैं हम फिलोलॉजी। क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी। तो लॉजी का मतलब क्या होता है, देखो लॉजी जनरली क्या होता है, किसी अध्ययन होता है, जैसे कि साइकोलॉजी होता है ना, होमोलॉजी होता है, फिलोलॉजी होता है। तो यहाँ फिलोलॉजी का मतलब क्या हो रहा है, भाषा विज्ञान। क्या होता है, भाषा विज्ञान। ठीक है, किसी भाषा के शब्द और उसकी लैंग्वेज के बारे में अगर अध्ययन करता है, और वो भी साइंटिफिक अध्ययन करता है, साइंस ऑफ द नेचर एंड ग्रोथ, उसके बारे में, तो उसको बोलते हैं भाषा विज्ञान। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, एक आदमी जो दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथों से काम कर सकता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं उसको, एम्बीडेक्स्ट्रस। देखिए आपने अभी एम्फीबियन भी पढ़ाया था। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है, जो आदमी, जो जीव जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है। तो एम्बी शब्द उसमें से आया था, तो एम्बी से एम्फीबियन यहाँ पे बनना था। और एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है, एम्बी का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, दक्ष, और एम्बी का मतलब होता है बोथ। तो जो दोनों चीज़ों में दक्ष हो उसको बोलते हैं एम्फीडेक्स्ट्रस। होमो और हेट्रो, होमो मतलब होता है घर जैसा, और हेट्रो का मतलब होता है घृणा जैसा। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ये हो गया आपका समांगी और विषमांगी। लिंग्विस्ट जो भाषाओं का ज्ञान हो, और फिलोलॉजी जो भाषा विज्ञान। देखिए आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखिए याद करिए, रोज़ लिखिए, रोज़ यूज़ करिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, वोकेब हुई, कुछ भी हुआ, उसके लिए टेस्ट यूर सेल्फ। हैव यू नोटेड डाउन प्रीवियस वोकेबलरीज इन यूर कॉपी एंड लर्न। क्या आपने प्रीवियस वोकेबलरी को अपने कॉपी में लिखा है, क्या उसको पढ़ा है और याद किया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप यहाँ पे वोकेब का जो लेक्चर है वो पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब नो है तो प्लीज़ आप फिर पढ़िए वोकेब को और उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक है, मिनेस का एंटोनिम बताइए, पगलिस को सेंटेंस में यूज़ करिए, मशी का सिनोनिम्स बताइए, और एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन सी, और उसके बाद ए पर्सन हु इज़ इन द सेम क्लास एज यू एट द स्कूल और कॉलेज। तो इस प्रकार से आपके इनको बारे में क्या करिए, इनके जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए हम रोज़ाना धीरे 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 करते करते 125 वोकेब की तरफ पहुंच चुके हैं और 70+ वर्ड की तरफ पहुंच चुके हैं। आप देखिए धीरे धीरे चलते रहें। देखिए एक ध्यान रखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जैसा कि एक कहावत है कि धीरे चलने वाले और बिल्कुल स्थिर रूप से चलने वाले हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। तो हम भी यहाँ पे इस प्रकार से सफलता प्राप्त करेंगे। ओके, बिल्कुल बने रहिए हमारे यूथ एकेडमी के साथ। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।